हमरा नसीब में जे भगवान लिख देले बाड़े वो हमरा के मंजूर बा। काका जी हमरा के माफ कर दी। रवा लोग जहाँ चाहिए हमार ब्याह तय कर दी। तो हिम्मत कैसे भइला रे हमरे पाई पे हाथ उठावे के? हाँ? तोहार नाव का है? अब्बू जी। अच्छा डमरू। ना बुझ पाउलस भोला। और ये है भोला के शुभ चिंता। भोलवा धीरे धीरे करके पूरा पागल हो जाए ना। अरे बिल्कुल पागल हो जाएगा। आज तारा के देखी कुछ लोग आइल बा। बुझनी ना बुझाए, बुझनिया की वजह से हमार भी हवा कट जाए। हम कौन समझदार होशियार या दुआ लड़का से ब्याह कर दे, लेकिन ये पागल से ना। ये अनपढ़ गंवार लड़का से हम अपना बेटी के शादी ना कर। घंटा भलाई खातिर कर रहल बानी। हमार आई बार झाड़ के त्रिशूल भइल जाता। अबले हमार ब्याह ना हो गए। प्यार के जाल में फंसा के और कोठा में बेच देले बा। हम तो कहते महादेव जी रघुआ होकर चक्कर छोड़ दी। मुझे हर कीमत पर सुगंधा चाहिए तो चाहिए। तोरे पोता के दिमाग में जौन भर देनी है ना, इस ससुरा फिर अपन बिया खुद अपने हाथ से काटी। गलती कर दे। जितना तारीफ कैले बाड़ा ना, अरे ओकरा से दुगुना ही सुंदर बिया। हमके तो ई लड़की बहुत पसंद बिया। अब ही तो खाली बिया भइल बा, असली खेल तो अब शुरू हो। नदिया तो हमके बताइबे ना कैला सुहाग रात कैसे मनावल जाला। ओ पगला से तहके तो ए जन्म में पति के सुख तो नहीं है। भोलवा के मारते जाओ का। पूरा सब पता चल गई बा। हमार सुहाग उजाड़ल चाहता लोग। ई जब हम दवाई खाई लेना तो हमार दिमाग नाचे लगला। ई दवा लेला से इंसान पूरा पागल हो सकेला। दादी वो चेक में 50,000 लिखल रहल ह और रउआ से 5,000 बोल के साइन करा के ले गई। लेकर भोला के ऊपर तनिको भी खरोच आयल ना तो हम तीनों लोगन के ना सीधा परलोक भेज देव। हम वो घर में मजाक बन के रह जाये। अबे बे कुछ बिगड़ल नहीं के माई। नसीब के ऐसे ना ठुकरावल जाला बेटा। तू हमनी की बात मान ला और जन होखता होके दा। लोग कहेंगे गांव की गोबर पाथने वाली को बहू बना कर ले आए। ई तू दोनों की जैसन खाली गाल चलावे वाली नहीं खे। औते घर परिवार संभाल ले। यू डोंट नो इंग्लिश। मम्मी जी की पसंद है। गंवार के गंवार ही रहेंगे। यहाँ पे इतने वीआईपी लोग आके बैठे हुए हैं और आप ऐसे भिखारी कपड़े में ही यहाँ पे आ गए। अरे ये लोग पढ़ा लिखल गवार बाड़ी सवार। अरे ये लोगन के पता नहीं खे। दीदी ससुर और भसुर के सामने ऐसे ना आवे के चाहिए। पूरा कचरा हो गया। इतना सुंदर घर लकड़ी जलाने के लिए है, इतना नहीं समझ सकती हो तुम? गंवार की गंवार ही रह जाओगी। अरे चुप रहा तू लोग। आप ना इसको समझा दीजिए कि जो चीज समझ में ना आए वो ना किया करे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी। यस आई एम गौरी। गौरी। आई वॉन्ट अ ब्लैक कॉफी। And you? I want a chilled water with green tea. कि देवर जी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि एक ही महीने में देसी गंवार आज इंग्लिश मैम बन के घूम रही है। ऐसी अंग्रेजी बोल रही है जो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। और तुहार जिम्मेदारी ये बा कि तू लोगन के सबक सिखावा, बतावा कि परिवार में कैसे रहल जाला। नहीं कि अब हम ये घर के पूरा काम ना करब। गौरी हम वो क्या है ना, मुझे सिखाओ ना पोछा कैसे लगाते हैं। कभी लगाया नहीं ना। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्यारे मित्रों आज बात करेंगे भोजपुरी की एक फिल्म बलमा बड़ा नादान 2। और इस फिल्म में डमरू की कहानी है। समझ रहे हैं ना? डमरू नहीं, भोला। बाल झड़ के त्रिशूल हो गया है, अभी तक शादी नहीं हुआ। चलिए एक फैमिली की कहानी, जिस फैमिली में दिनेश लाल यादव और निरहुआ बलवा बड़ा नादान वही हैं, यानी बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, सेंसलेस हैं। उस फैमिली में उनकी दादी हैं, बाकी उनके जो है मामा मामी वगैरह हैं, बुआ वगैरह लोग हैं। ये लोग
उस घर में काम धाम करने वाले ही कुछ लोग हैं, बाकी उनकी अपनी सगी एक उनकी नानी ही है, बाकी कोई नहीं है फैमिली में। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जायदाद है, खुद की कंपनी है, गाड़ियाँ, हर चीज़ है, लेकिन ये सेंस से लेस होते हैं, यानी सेंसलेस होते हैं। इनको न कुछ किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या हमारे पास है, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना इनके पास नहीं है। इनके घर में जो काम कर रहे हैं, इनके बुआ वगैरह जो हैं, ये लोग उस सब काम को करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है 5,000 रुपये की, ये लोग 50,000 के चेक पे साइन करवा के पैसा पास करवा लेते हैं, अपना रख लेते हैं, खा जाते हैं। और इनकी दादी जो है बूढ़ी है, उनको भी पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। ट्रस्ट बना हुआ है, आगे कह दिए कि इस पर चेक पे साइन कर दीजिए, 5,000 रुपये की ज़रूरत है, जो दिनेश लाल यादव के नाम से होता है, तो वो कर देती हैं। उनकी दादी का होता है, वो कर देती हैं। इधर इनकी शादी को लेके कई जगह से रिश्ते आते हैं, कई जगह रिश्ते तय किए जाते हैं शादी करने को लेकर के, लेकिन लड़की वाले जब आते हैं तो ये ऐसी पागलपंती बतियाते हैं, पागलों की तरह बिहेव स्टार्ट कर देते हैं, जिसको देख करके लड़की वाले भाग जाते हैं। भले ही इनकी धन संपत्ति लाखों है, लेकिन लड़की वो धन संपत्ति सिर्फ लेकर क्या करेगी जब उसका पति ही सही नहीं रहेगा, दिमागी मतलब मानसिक संतुलन खराब रहेगा, तो वो क्या करेगी। इसी तरह की कुछ वारदात हैं, कहानियां हैं इन लोगों के साथ जो देखा जाता है। तो ऐसी ही कहानी को फिल्म में बनाई गई है, फिल्म में दिखाई गई है। शादी का रिश्ता तय करने के लिए मनोज टाइगर कई जगहों पे रिश्ता लगाते हैं, तय करवाते हैं, लेकिन लड़की वाले भाग जाते हैं। तो दिनेश लाल मतलब मनोज टाइगर साफ शब्दों में बता देते हैं कि देखिए माँ जी, ये अगर इस तरह से व्यवहार रखेगा, इस तरह से बातचीत करेगा मेहमानों से, तो इसका रिश्ता हम क्या भगवान भी तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जगह इनकी शादी तय हो जाती है, और वो जगह होती है, जगह नहीं मतलब वो लड़की कौन होती है जिससे शादी तय होती है, वो होती है और भोजपुरी की एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका, वो लड़की होती है, नाम तो बहुत पॉपुलर है, मैं कैसे मिस कर रहा हूँ उनका नाम, रीचा दीक्षित, सॉरी दोस्तों, नाम मैं पूरा टोटली भूल गया था, जबकि कई सारी फिल्मों में उनका नाम लिया हूँ, कई सारी मूवी रिव्यू में उनके नाम को बताया हूँ, फिर भी मैं मिस्टेक कर गया था। रीचा दीक्षित है। रीचा दीक्षित का मामला कुछ इस तरह से है कि रीचा दीक्षित से कोई लड़का शादी करना चाहता है, उनके गांव का लड़का, लेकिन उनके पिता किसी और के कर्जदार होने की वजह से उनके बेटे को वो लड़की पसंद आ गई होती है, जो ज़बरदस्ती कहता है कि ना उससे नहीं हम शादी करेंगे। लेकिन फिर इनके पिता कहते हैं कि ना इस गांव में रहेगी, ना कोई झंझट होगा, हम इसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। तो दिनेश लाल यादव से इनकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद ये ससुराल जब आती हैं तो इनकी दादी इनको कमरा दिखा देती हैं, दुल्हन सीट पे बैठी है, कह देती है ठीक है अब हम जाते हैं, तुम रहो। अब इनकी दादी जैसे जाती हैं, दिनेश लाल यादव कहते हैं अरे दादी ने तो बताया ही नहीं सुहागरात क्या होता है, क्या करना क्या है। अब इस पर ऋचा दीक्षित मतलब चौंक जाती है कि ये कैसे बात कर रहा है। उनको पता चलता है तो वो आराम से आते हैं, अपने बिहेवियर्स को दिखाते हैं, वार्तालाप से समझ जाती है ऋचा दीक्षित की कि तो ये तो मतलब माइंडलेस है, बर्दाश्त कर लेती है, चुप हो जाती है। अब मामला यहीं पे नहीं रहता, मामला बढ़ जाता है। मामला ये हो जाता है कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, ना करें। बड़ी चिंता हो जाती है। इनकी सहेली इनसे मिलती है, वो कहती है अरे पति का सुख पाना तो भूल ही जाओ इस जन्म में, क्योंकि वो पागल तुम्हें पति का सुख प्यार नहीं दे सकता, वो पागल है। लेकिन ऋचा दीक्षित घबराती नहीं है, हिम्मत, साहस और विश्वास पर टिकने वाली लड़की होती हैं, जो धीरे धीरे घर के सारे मोमेंट्स को देखती हैं। इनकी दवाइयाँ चेक करती हैं, दवाइयाँ कहाँ से आई है उसके बारे में पता करती हैं, ये किस चीज़ की दवाइयाँ हैं। उनसे पूछती हैं कि आप दवाई खाते हैं तो आपको होता क्या है, कैसा फील होता है कि यार रोज प्रतिदिन दवाई खाते हैं।
वो कहते हैं कि अरे ये दवाइयाँ खाने के बाद मेरा माथा दर्द करने लगता है, चकराने लगता है। कई तरह की बातें पूछने के बाद वो सारी दवाइयाँ इनकी चेक करती हैं, तो देखती हैं कि इसमें दिमागी संतुलन को ठीक करने वाली कोई दवाई ही नहीं है। जो भी दवाइयाँ हैं वो दिमागी संतुलन ठीक करने वाली दवाई है ही नहीं, वो ब्रेन हेमरेज करने वाली दवाई है। वो मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं करके बल्कि ख़राब करने वाली दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। इन सभी दवाइयों को चेक करती है, इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, फिर इनको सब समझ में आ जाता है। और उनको बातचीत करते हुए भी इनके जो घर पे बुआ वगैरह, इनके फूफा वगैरह जो होते हैं, काम करते हैं, उन लोगों की बातों को भी ये सुन लेती है, समझ लेती है, जान लेती है कि ये लोग इनको ख़त्म करके इस संपत्ति का मालिक बनना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये पागलपन से सही हो, बाहर निकले, नहीं तो सब कुछ हमारा लुटिया गुल हो जाएगा। जो कमाई, जो पैसे की चुराई हमारी हो रही है वो नहीं हो पाएगी। अब क्या है, होता ये है कि दिनेश लाल यादव के बारे में सब मेंटल जो दवाइयाँ होती है वो स्टार्ट करती हैं और उनसे लड़ जाते हैं। कहती है कि ये माँ, यहाँ तक कि ये लोग बाद में दिनेश लाल यादव को रास्ते से हटाने के भी प्लानिंग कर रहे थे कि क्यों ना इसको टपका दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन ऋचा दीक्षित कहती है, खबरदार, जो मेरे पति के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो इतने इससे रह के जिस थाली में खाते हो छेद करने वाले कीड़े, तुम लोगों का अब एक भी मंसूबा काम नहीं करेगा। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। इससे ये लोग भड़क जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है। दिनेश लाल यादव अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन ऋचा दीक्षित इनका इलाज, ट्रीटमेंट जो सही है वो कराना स्टार्ट कर चुकी होती हैं और ये इधर ठीक भी हो जाते हैं। ऋचा दीक्षित को ये लोग परेशान करने के लिए, मारने के लिए, जीवन लीला समाप्त करने के लिए लेकर टांग कर लेकर जाते हैं, किडनैप करके लेके जाते हैं। लेकिन तब तक दिनेश लाल यादव एकदम फिट एंड फाइन हो चुके होते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।